আজকে মহকুমা পরিষদের পক্ষ থেকে আজকে প্রেস কনফারেন্স আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাও, আর তার পাশে আছেন পরিবারী ব্লকের বিরোধী দলনেতা নান্টু মন্ডল পঞ্চায়েত সমিতির, আর আমাদের নকশালবাড়ি ব্লকের বিরোধী দলনেতা শৈলেন রায় এবং পরিবারী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মনীষা এখানে আছেন, মনীষা সরকার। প্রথমেই আমাদের বিরোধী দলনেতা শ্রী অজয় ওরাও আপনাদের সামনে কেন এই প্রেস তাড়াতাড়ি তুলে ধরবে। সকলকে নমস্কার। আর বিশেষ করে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাইতে চাই। আর আমি আমাদের শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের যা যা সমস্যা এটা নিয়ে আমি আপনাদের सामने हिंदी में तुले धरूँ। पहले तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। बीते कल 1/8/2025 को जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मीटिंग हुआ था, तो उसमें हमारे सरकारी हिसाब से जो सिस्टम है या जो पद्धति है, जैसे हमारे क्या होता है, कोई भी मीटिंग होने से पहले, कोई भी सरकारी मीटिंग होने से पहले 7 दिन पहले उसको नोटिस किया जाता है और 7 दिन बाद ही कोई भी मीटिंग को ले सकते हैं या रख सकते हैं। तो ये सब विषय है। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शिलीगुड़ी महकुमा परिषद के ऑर्थो संस्था उन्नयन और परिकल्पना स्थायी समिति, तो इसका कल मीटिंग था और मीटिंग का समय दिया गया था दोपहर को 4 बजे। मैं आप लोगों को ये भी मैं दे दूंगा मीटिंग का जो मुझे जो चिट्ठी जो मिला है। तो उसके बाद में मैं समय अनुसार में 3:30 बजे में पहुंचा शिलीगुड़ी महकुमा परिषद में। फिर आगे मैं देख रहा हूँ 4 बजने वाला है, मीटिंग नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो उसका बाद सुनने में आया मुझे कि मीटिंग तो 1 बजे कंडक्ट हुआ और मीटिंग समाप्त या खत्म भी हो गया। तो मुझे थोड़ा शौक भी हुआ और अद्भुत भी लगा। अरे ऐसा कभी होता है क्या? मैं विरोधी दल का नेता होने का बावजूद मुझे कोई ना इंटीमेशन दिया गया, ना मुझे कोई सूचना दिया गया। अगर मुझे 24 घंटा पहले भी जानकारी देते या बीते कल अगर मॉर्निंग में भी अगर मुझे जानकारी देते, मैं इतना वाइटल मीटिंग में कैसे करके मैं एब्सेंट कर सकता हूँ। और मैं 100% सभी मीटिंग में मैं अटेंड रहता हूँ। और मेरा बहुत सारा सवाल और प्रश्न भी मुझे उठाना था उस मीटिंग में, मगर मीटिंग ये लोग पहले कर चुका। आप मेरा जो शिलीगुड़ी महकुमा परिषद का जितना भी समस्या है, आप मैं किसको बोलूं। तो मीनवेल दैट टाइम मैं डीएम मैडम को भी मैंने फोन किया। मैं डायरेक्टली मैं डीएम मैडम से जानना चाहता था। मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इलेक्टेड पर्सन हूँ और एलओपी हूँ, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट पंचायत काउंसिल चेयरमैन भी मैं हूँ। तो मुझे छोड़ के वो लोग अकेले मीटिंग करने का मतलब क्या होता है? जरूर इसमें बहुत बड़ा एक घपला या जितना भी फाइनेंस हमारे जो शिलीगुड़ी महकुमा परिषद के जो 15 FC हो, 5th FC हो, ओन फंड हो, ये सब विषय लेके ये मीटिंग होता है। तो हम लोग ओपोजिशन है बोल के बिना ओपोजिशन को लेके मीटिंग करना और मीटिंग समाप्त कर देना, मुझे तो लगता है कि ये हमारे संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। और साथ ही ये लोग इसका वायलेशन भी कर रहा है। विदाउट एलओपी ये लोग मीटिंग कैसे कर सकता है, और एलओपी को ये लोग सूचना क्यों नहीं दिया? तो आप लोग का माध्यम से मैं ये भी इसका भी डीएम क्या बोला आपको? डीएम को मैंने फोन किया, मेरा पास कॉल किया हुआ टाइमिंग का वो भी है। डीएम मैडम तो मुझे कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। उसका बाद में मैंने एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एडीएम है हमारे एसएमपी के शिलीगुड़ी महकुमा परिषद के, मैंने उनको भी बोला। तो उनको बोलने का टाइम में एग्जीक्यूटिव साहब का कहना है कि सभाधिपति का 4 बजे कोई शेड्यूल था या कोई प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उस वजह से मीटिंग को प्रीपोन या आगे किया गया।
तो मेरा कहना है कि ठीक है, आप लोग 2 घंटा पहले किए तो एटलीस्ट मैं एलओपी होने का नाते मुझे तो जरूर इंटीमेशन देना चाहिए। और मैंने तो आप लोग यहाँ पे मोबाइल में मैंने आप लोगों को मैंने दिखाया भी, चिट्ठी भी मैंने दिखाया, ये सब विषय है। और एग्जीक्यूटिव साहब का कहना है कि उनका कहीं कोई दूसरा शेड्यूल था। अरे दूसरा शेड्यूल हो सकते हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और मैं क्या उड़ के आया हूँ यहाँ पे। मैं भी तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इलेक्टेड पर्सन हूँ, तो मेरा भी तो उतना ही दायित्व बनता है ना। मैं भी अपना खोड़ी से एसएमपी में आना ये छोटा मोटा बात नहीं है। आप लोग को मालूम है कितना डिस्टेंस है, मोटा मोटी अराउंड 35 to 40 किलोमीटर होगा। और इस वजह से हमें प्रोग्राम भी होता है। इससे पहले भी मैंने कितना बार बोला था कि हमारे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के ऑफिस शहर में क्यों होगा। ये तो हमारे गांव का त्रिस्तर पंचायत समिति, जिला परिषद या महकुमा परिषद का दफ्तर होना चाहिए, गांव में होना चाहिए या टाउन में होना चाहिए। तो इस विषय में भी हमें आना जाना होता है। तो काल जो हुआ आपके साथ, तो इस मुद्दे में आप गेम्स और मेंटल साथ को बात किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला, उसके बाद आप एडिशनल जो है उसके साथ भी बात किया जी एग्जैक्टली। तो आपको ओवर टेलीफोन भी किया। हाँ, तो अभी आप कोई रिटन कंप्लेंट चाहे डीएमएन को, चाहे डिविजनल कमिश्नर को, चाहे हमारा पंचायत जो मिनिस्टर है, इन लोगों की रिटन कंप्लेंट करेगा क्या? नहीं, मैं डेफिनेटली इस चीज को मैं आगे तक लेके जाऊंगा। इसमें हमारे जो स्टेट का पंचायत का मिनिस्टर हो या हमारे सेंट्रल का पंचायत का मिनिस्टर, मैं डेफिनेटली इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। क्योंकि ये लोग तो संविधान का हनन कर रहे हैं, ये लोग तो दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग संविधान का हिसाब से मेरा भी तो राइट बनता है ना। सभाधिपति अपना अगर मनमानी या अपना इच्छा अनुसार तो सब चीज नहीं कर सकता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को और मैं ढेर सारा मैं बात कहना चाहता हूँ। ये एक हो गया। उसका बाद में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि 30/4/2025 को मेरा कोई प्रोग्राम का वजह से मैं गया था भूटान में। तो उस दिन भी सेम फाइनेंस डिपार्टमेंट का मीटिंग था। तो मेरा एक क्रीमेशन घाट का, श्मशान घाट का मेरा एक टेंडर भी हो गया था, समूचा हो गया था। तो उस मीटिंग में मैं अटेंड नहीं था बोल के मेरा वो जो श्मशान घाट जो था वो भी वो लोग ड्रॉप कर दिया। मेरा कहना है कि आप लोग ड्रॉप किए किस लिए किए? लैंड डिस्प्यूट हो सकता है और आपका अगर इरिगेशन का अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे जानकारी देना चाहिए ना कि साहब आपका बार-बार आपको सब कैसे क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, बार बार बोलने से देखिए, यहाँ पे तो अभी बांग्ला में कहावत है ना, माने छेले खेला, और सिलीगुड़ी में तो अभी उस टाइप से हो रहा है। कभी राजवंशी समुदाय का ऊपर कभी अटैक होता है। मैं अनुसूचित जनजाति ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग्स करता हूँ, तो मेरा ऊपर भी ये लोग ऐसा कर रहा है। शेड्यूल कास्ट बोले ही शेड्यूल ट्राइब हूँ, शेड्यूल ट्राइब हूँ। तो हमारे ऊपर क्या ऐसे अत्याचार होते रहेगा क्या? हमारे कोई हक नहीं बनता है क्या? तो मैं आप लोग का माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी डीएम तो सुनता नहीं है, हम लोग का एडीएम एग्जीक्यूटिव साहब ये लोग तो कोई सुनता नहीं है। तो आप लोग का माध्यम से मुझे पब्लिक के पास ये खबर जाना चाहिए ना। ठीक है, हमारा माध्यम से आप लोग सवाल उठ रहा है, ये न्यूज़ होगा कि ये होगा नहीं होगा, लेकिन आपको जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आप पूरा तरह से यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करना होगा, क्यों नहीं करना होगा। तब तो शुरू होगा ये होगा। अभी तो मैं आप लोग को बोला था, हमारे जो विधानसभा के जो पीएमजीएसवाई का जो मिनिस्टर है, मैं उनको भी भेजूंगा। साथ ही हमारे एमपी साहब है, एमपी साहब हमें सभी तरफ से सहयोग करते हैं। तो एमपी साहब का तरफ से भी मैं हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जो है हमारे मिनिस्टर, मैं उनको भी चिट्ठी करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। चिट्ठी के साथ कल जो मीटिंग हुआ था आपको छोड़ के, ये मीटिंग में जो डिसीजन हो गया है, इसको आप विरोध करके उसको करेगा। जो हमारा हमको छोड़ के जो हुआ था कल मीटिंग में जो डिसीजन है, ये मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, ये नोट लेके अलग करके भेजेगा उसका। हाँ डेफिनेटली। देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं आप लोगों को रेजुलेशन का कॉपी दिखा रहा हूँ, ये है हमारे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद में जो भी मीटिंग होता है,
तो इसमें हमारे रेजुलेशन में उठता है, रेजुलेशन का वहां से उठ के जितना भी हमारे डिपार्टमेंट है, आप एग्रीकल्चर बोलिए, फूड डिपार्टमेंट बोलिए, हेल्थ डिपार्टमेंट बोलिए, तो सभी डिपार्टमेंट में ये सब चिट्ठी जाता है। आप जो बात बोला नटूदा भी साथ में जुड़ा है, तो बोला ट्राइब हुआ उसीलिए आपको बताइए, ट्राइब में इससे बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी का इलेक्टेड मेंबर इसलिए हो रहा है, लेकिन आपको शेड्यूल ट्राइब है इसलिए आप नहीं, इसमें देखिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी का जो परिवेश है, अभी का जो सिचुएशन है, माहौल है, इससे तो मुझे तो लगता है डेफिनेटली मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ, मैं आदिवासी से बिलोंग्स करता हूँ, अनुसूचित जनजाति हूँ बोल के इस टाइप से किया जा रहा है। अगर मेरा कहना है कि ठीक है, अगर मुझे कोई भी मीटिंग में अगर मुझे बैठना नहीं है, अगर वो लोग अलाउ नहीं करता है, तो मैं तो डायरेक्टली कहता हूँ कि डीएम मैडम मुझे लिख के दे कि अगर मैं जनप्रतिनिधि हिसाब से अगर मुझे ये अधिकार नहीं होता है तो मैं कोई भी मीटिंग में मैं नहीं आऊंगा। मुझे भी तो लिखित रूप से मुझे भी चाहिए ना, भरबाली से तो होगा नहीं। और मैं डीएम मैडम को आजकल छुट्टी है, मैं मंडे को मैं उनको भी चिट्ठी करूंगा कि मैंने विदाउट मेरा प्रेजेंट में वो लोग मीटिंग कैसे करके गया, मेरा ये कहना है। बाकी मैं आप लोगों को और भी दो चार बातें मैं कहना चाहता हूँ। अब ये जो समस्या लेके आज मैं कह रहा हूँ, ये मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं एलओपी हूँ, टेंडर कमेटी में मुझे वहाँ पे कहीं पे भी मुझे रखा नहीं गया है। टेंडर कमेटी में ये लोग रूलिंग गवर्नमेंट का जितना भी कर्माध्यक्ष है, सभाधिपति है, ये लोग ही इस कमेटी में है। तो एलओपी हिसाब से मुझे उस कमेटी में भी रहना चाहिए ना। फिर आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के ओन फंड, हमारे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के ओन फंड में मोटा मोटी प्राय आपका जितना भी हमारे नक्सलबाड़ी में एक कॉम्प्लेक्स है, आपका यह मेडिकल में है, फिर हमारे जितना भी ओन फंड के लिए जहाँ से हमारे इनकम होता है या आता है, ये पैसा कभी वो लोग दुरुपयोग करता है। मतलब अपना मन मर्जी से कहीं जहाँ वो लोग को इच्छा होता है वो हिसाब से वो लोग खर्चा करता है, इसका भी मुझे हिसाब किताब नहीं देता है। बाकी हो गया हमारे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के बोर्ड गठन हुआ था 2022 को बोर्ड गठन, तब से जितना भी काम हुआ फॉर्म 27 में कब से प्राय मैं 2 साल से मांग रहा हूँ, मुझे फॉर्म 27 चाहिए। कहाँ कौन सा एरिया में क्या काम हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, मैं इस चीज को जांच करना चाहता हूँ। यह मुझे फॉर्म से 27 भी नहीं देता है। इस विषय में मैंने बहुत बार मैंने बोला, भी मीटिंग में भी मैंने रखा, तो आज देंगे कल देंगे वैसा कर करके 2 साल ये लोग बिता दिया। उसका साथ ही आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद में हमारे जो मीटिंग एसी हॉल है, इसमें भी क्या करते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट का जो हमारे सिलीगुड़ी का जो प्रेसिडेंट है, टीएमसी का जो प्रेसिडेंट है, यहाँ तो मन मर्जी चलता है। टीएमसी का प्रेसिडेंट चला आता है, चेयरमैन चला आता है, ओपनली मीटिंग हॉल में जाके मीटिंग करता है। मैं कहना चाहता हूँ वो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और ये एक प्रशासनिक एक दफ्तर है। ये लोग मीटिंग में आ रहा है प्रशासनिक नहीं, मतलब मेरा कहना है ये जो हमारे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का जो ऑफिस है या कार्य, मतलब जो हम लोग का ये तो प्रशासनिक एक तो डिपार्टमेंट एक तो वो है ना, तो उसमें आपका मतलब सिलेक्टेड चेयरपर्सन सब कैसे आ सकता है, मीटिंग कैसे कर सकता है। या तो जितना भी हमारे ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत के प्रधान हो, पंचायत समिति के मेंबर हो, या सभापति हो, या महकुमा परिषद का जो कर्माध्यक्ष है, मेंबर है, वो लोग के लिए वो ऑफिस है मीटिंग करने के लिए। या तो कोई ये लोग बीते अगले महीना एक मीटिंग किया था, वो मीटिंग है आपको
अरे 21 जुलाई हाँ, वो मीटिंग किस लिए हुआ था बोलने से 21 जुलाई को जो शहीद दिवस हम मनाते हैं, हाँ, उसको लेके ये लोग मीटिंग किया। तो प्रशासनिक कोई भी ऑफिस को तो ये लोग एक पार्टी ऑफिस नहीं बना এটা सकता है ना। ব্লক স্তরেও করেছে, এটা মানে পঞ্চায়েত সমিতি ঠিক আছে, আপনাদের আরটিআই করতে পারেন যে এই হলটা ভাড়া হয়েছিল, এর রেভিনিউ কি আর্ন হয়েছে। এরা 21 জুলাই নিয়ে কি করেছে, চেয়ারম্যানকে নিয়ে সমস্ত পদাধিকারীদের নিয়ে প্রশাসনিক জায়গায় গিয়ে ওরা দলীয় বৈঠক করছে, ব্লক স্তরে গিয়ে এরা করেছে, জিপিতে বসে বসে, গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা পঞ্চায়েত সমিতি যেখানে আমি বিরোধী দল নেতা, সেখানটায় এসে ওই পার্টির প্রেসিডেন্ট যারা আছেন তারা এসে মিটিং করে যাচ্ছে, অথচ আমরা কোনো ধরনের কোনো খবর পাচ্ছি না বা ওই ইনভিটেশন পাচ্ছি না সেই মিটিং। ওরা গ্রাম উন্নয়নের কথা বলে সমস্ত ওদের দলীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ওরা বৈঠক করে যাচ্ছে 21 জুলাই নিয়ে। তো যদি গ্রাম উন্নয়নের বিষয় হয় তাহলে সেখানে কি শুধু শাসক দলের জনপ্রতিনিধি থাকবে? উন্নয়ন তো আমাদের যারা বিরোধী জনপ্রতিনিধি আছে তাদের হাত দিয়েও হবে। আমরাও তো ভোটে জিতে এসেছি, আমাদের হাত দিয়ে কেন না? আমাদেরকে বাদ দিয়ে কেন হচ্ছে? আমরাও তো জনপ্রতিনিধি। আমাদের তো প্রশ্ন এগুলো যে ব্লক স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সাথে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে, ব্লক স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সাথে শাসক দল আর বিরোধী দলের ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমাদের হাত দিয়ে কোনো রকম উন্নয়ন করাচ্ছে না। আমাদের হাতে আমরা যেন মানে পাবলিককে যেন বোঝাতে পারে এরা যে বিজেপির দ্বারা কোনো রকম কাজ হচ্ছে না, বিজেপিকে ভোট দেওয়া যাবে না। এরা পাবলিককে বলবো যাচ্ছে আর সমস্ত ধরনের শাসক দলের জনপ্রতিনিধি নিয়ে ওরা বৈঠকগুলো করে যাচ্ছে। এগুলো তো আমাদের বিরোধ থাকবে আগামী দিনে। মহকুমা পরিষদও হচ্ছে, আমাদের দুইজন পঞ্চায়েত সমিতি বিরোধী দলনেতা আছে, আমরা আছি, পঞ্চায়েত সমিতিতেও হচ্ছে এগুলো, জিপিতে গ্রাম পঞ্চায়েতে হচ্ছে এগুলো, সর্বস্তরে এরা এইরকম বিষয় উন্নয়নের মিটিং এ যদি শাসক দলের নেতারাই যদি ওখানটা থাকে তাহলে আমাদের নির্বাচন করে আমাদেরকে কেন নিয়ে আসা হয়? এটা আমার আপনারা এতটুকু অভিযোগ করছেন, হ্যাঁ। আমি যদি ভুল না হই, আপনাদের দলের তরফ থেকে যে মহকুমা পরিষদ অভিযান হয়েছে, সেই অভিযানগুলো যেগুলো, এই অভিযোগগুলো কিন্তু আসেনি মিডিয়ার কাছে বা পাবলিক বা আপনাদের স্লোগানও আসেনি না। আপনার দল তাহলে কি আপনাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে? না 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 আমাকে জানানো আছে। না না, আচ্ছা, আমি একটু বলি, অভিযানে করা উচিত ছিল। আমার একটা বিষয় আপনাকে ক্লিয়ার করে দিই। আমি নিজেও মহকুমা পরিষদের ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি মেম্বার ছিলাম, এক্স মেম্বার প্ল্যানিং কমিটি মহকুমা পরিষদ। আইনটা সবার জন্য একই হয়। একটা জায়গায় দেখবেন বিরোধী দলনেতা মহকুমা পরিষদের একটা ভয়ঙ্কর প্রশ্ন তুলেছেন যে কেন্দ্রীয় রাজ্যের ফিনান্স কমিটির টাকা বিভিন্ন খাত থেকে আছে, উচিত বিরোধী লিডারকে ডেকে তার হিসেবটা সেখানে দেওয়া। তাকে বাদ দিয়ে 4টায় মিটিং ডেকে 1টার সময় মিটিং করেছে। এটা ভয়ঙ্কর। সেকেন্ড একটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে উনি কি বিজেপি না ট্রাইবেল বলে তাকে পছন্দ নয়। ওনারা উত্তর দিক যে তাকে পছন্দ না কেন, বিরোধী বলে, বিজেপি বলে না ট্রাইবেল বলে। যদি বিরোধ পিছিয়ে পড়া মানুষের বিরোধী দল পছন্দ না হয়, কিন্তু আইন তা বলে না। আইন বলে স্বচ্ছতা রাখতে গেলে হিসেবের ক্ষেত্রে বিরোধীদেরকে ডেকে টেন্ডার কমিটিতে হোক অথবা তাদের অ্যাকাউন্টস কমিটিতে হোক তাদের এই ফিনান্সের বিষয়গুলো ক্লিয়ার করা উচিত। তো আমার এই প্রশ্নটা ওদের কাছে রাখা হলো। পার্টি সবসময় সঙ্গে আছে। আমরা চাইছি মহকুমা পরিষদের লড়াই মহকুমা পরিষদে পৌঁছে, তারা যদি না শুধরায় বিজেপি দলগতভাবে যা করা দরকার আগামী দিনে সে আন্দোলন সংলাপ করবে। আপনাদের আমি বিজেপি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে, সেই সঙ্গে এক্স প্ল্যানিং কমিটি মেম্বার হিসেবে আপনাদের জানালাম। আজকে মহকুমা পরিষদের তাদের ভেতরকার খবর তারা আপনাদের সামনে দিল। আপনারা কিভাবে নেবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমরা জানালাম, ওরা কিভাবে নেবে সেটা ওদের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের কাছে এটা প্রশ্ন, বারবার বিরোধীদেরকে বিশেষ করে পঞ্চায়েত এলাকাগুলোতে ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যা বেশিরভাগ টাকা কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে, সেখানে যদি বলে স্বচ্ছ ভারত টাকা কেন্দ্র সরকারে আসছে, পানীয় জলের টাকা কেন্দ্র সরকারে আসছে, অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টের টাকা কেন্দ্র সরকার সহযোগিতায় চলছে, তাহলে কেন অধিকারে বিরোধী দলকে জানানো হবে না? তারা করতে পারে, তারা শাসক দল যে পঞ্চায়েতগুলোতে বেশি দিক, আমাদের সেগুলো বলছি না।